हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोगों को हिम्मत मिलता है और हम लोग नए नए सीरीज लेके आते हैं। तो आज हम लोग अपने अगले क्वेश्चन बैंक के साथ आ गए हैं, जो कि रहने वाला है 75 क्वेश्चन का। तो आप लोग चलिए सीधा सीधा कॉपी पेन निकालिए और एक टैली बनाते हुए चलिएगा, जिसपे कि आपको मालूम चले कि आपका कितना जो प्रश्न है वो सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है और प्रोग्रेस रेट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सीधा आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे, जल्दी से देखिए सभी लोग। पहला प्रश्न क्या है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ। तो जल्दी बताइए, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और सेनी। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। जल्दी से बताइए, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। अवहट्ट। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे। जल्दी बताइए, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे, 8। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखिए, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है। तो आपको मालूम होना चाहिए किस हिंदी प्रदेश की बोली है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार ना। कितने लोग आप में से बिहार से हैं, बताते चलिए कमेंट में। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। जल्दी से बताइए, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है। 5 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इतिहास। ठीक है ना। छठवां देखिए, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा छठे का, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे। तो 10वीं शताब्दी, मतलब सी। दोहा कोश किसकी रचना है। जल्दी से बताइए, दोहा कोश किसकी रचना है। 7वां प्रश्न देखेंगे आप लोग, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7वें का, तरहपा। ठीक है। 8वां देखिए क्या बोला गया है, हिंदी की रीति तीखी सुख बिन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। का, काव्य की रीति तीखी सुख बिन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। ठीक है, माफ करिएगा, क्वेश्चन गलत हो गया था। तो इसका इस काव्योक्ति के कवि कौन है, जल्दी से बताइए कौन है इसके कवि। किन्होंने कहा है कि काव्य की रीति सीखी सुख बिन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। तो 8वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, भिखारी दास, है ना। अगला प्रश्न देखिए, हरि रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार। मैं मक्का खूमत फिरो नाही तन की सार। इन काव्य पंक्तियों के कवि हैं। जल्दी से बताइए, 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कबीरदास, है ना। चलिए 10वें पे हम लोग बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न में क्या बोला गया है, देव कवि की रचना है। जल्दी से बताइए, देव कवि की रचना क्या है, कौन सी है। इसमें से 4 रचनाएं आपको दी गई हैं, जल्दी से बताइए। 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाव विलास। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 11वां, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। जल्दी से बताइए, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन से हैं। 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास। 12वां प्रश्न क्या है, अष्टछाप की स्थापना किसने की। जल्दी से बताइए, अष्टछाप की स्थापना किसने की। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या है, विठलनाथ। 13वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। पहले क्वेश्चन देखना है, काकी संप्रदाय के संस्थापक हैं। जल्दी बताइए, 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी हरिदास। 14वां क्वेश्चन क्या है, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है। 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हनुमान बाहुक। 14वें का करेक्ट आंसर क्या है, हनुमान बाहुक। और ऐसा कहा जाता है कि उनके हाथ में दर्द होने लगा था, उस दर्द के निवारण के लिए उन्होंने एक रचना की थी। ठीक है, उसी का नाम था हनुमान बाहुक, और उससे उनका दर्द समाप्त भी हो गया था। चलिए 15वें पे आते हैं। 15वां क्या है, मृगावती किसकी रचना है। मृगावती रचना किसकी है, जल्दी से बताइए, कुतुबन। ठीक है, मृगावती किसकी रचना है, कुतुबन की। 16वां देखिए, निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है। जल्दी से बताइए, क्या पूछा गया, सुश्री सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत विरत विवेक किस रचना से है। जल्दी से बताइए, 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रामचरितमानस। 17वां देखिए क्या बोला गया है,
शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षिणा लीन किसका है? जल्दी से बताइए 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, देव कवि का। 18वां देखिए, 18वां क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रसविलास। रसविलास किसका ग्रंथ है? जल्दी से बताइए। चिंतामणि का है ना। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन से रीति मुक्त कवि नहीं है? तो 19वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। सी, पद्माकर है ना। पद्माकर कैसे कवि थे? रीतिबद्ध। ठीक है। 20वां प्रश्न देखिए क्या लिखा है। चंडी चरित्र किसकी रचना है? यह मालूम होना चाहिए आप लोगों को बिना डाउट के। चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह। 21वां क्वेश्चन क्या है? ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियों के कवि हैं। जल्दी से बताइए किसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर है ना। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गद्य कीर्ति का निर्माण फोर्ट विलियम्स कॉलेज में हुआ था? जल्दी से बताइए 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नासिकेतोपाख्यान। ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखिए, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? 23वां क्या है? निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। राधा कृष्ण दास है ना। चलिए 24वां प्रश्न क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? 24वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। महारानी पद्मावती। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 25वां देखिए, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया? जल्दी बताइए कब हुआ था अनुवाद? 1862 में। ठीक है। 26वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? तो 26वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत दुर्दशा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन कर्म से जुड़े थे? तो 27वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? तो 28वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अग्निलीक। ठीक है। 29वां देखिए क्या लिखा है, शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार हैं। जल्दी से बताइए शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार कौन से हैं? 29वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है। 30वां क्वेश्चन क्या लिखा है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपयुक्त का पंक्तियां किस कवि की है? जल्दी से बताइए 30वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, धिक हाय तुम यो अनाहूत हो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। उपयुक्त का पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचनाकार से है? जल्दी से बताइए 31वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, तुलसीदास। ठीक है। 31वें का करेक्ट आंसर क्या है? तुलसीदास। ठीक है। और तुलसीदास के रचयिता कौन है? जल्दी बताइए तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास एक कविता है खुद में कि क्या कुछ और है? तुलसीदास भी एक रचना का नाम है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां क्या है, कविता दो शब्दों के बीच की निरवता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त किसका मत है? जल्दी से बताइए 32वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञेय है ना। 33वां प्रश्न क्या है, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है?
क्या आंसर है 33वें का करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। स्कंदगुप्त। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्यखंड राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है। चार काव्यखंड दिए गए हैं यहां पे, जल्दी से बताइए 34वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नहुस, ठीक है ना, किसका है नहुस, मैथिली शरण गुप्त का। चलिए 35वें का प्रश्न क्या है, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है, जल्दी से बताइए। प्रदीप सौरभ। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। पिंजरे की मैना किसकी आत्मकथा है, जल्दी से बताइए। पिंजरे की मैना, पिंजरे में कौन रहेगा, कोई नहीं रहेगा, काहे कोई रहेगा पिंजरे में, है ना। चंद्र किरण, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। 37वां प्रश्न देखते हैं। मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है, जल्दी से बताइए। 37वें का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, रामचंद्र शुक्ल। 38वां प्रश्न क्या है, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है ये, जल्दी से बताइए। 38वें का टी.एस. इलियट, ठीक है। 39वां क्वेश्चन देखिए, एक यहां पे स्थापना दिया है, पढ़िए खुद से जल्दी। रस के विषय में किसकी स्थापना है, ये किस आचार्य का ऐसा सोचना है, जल्दी से बताइए। आचार्य विश्वनाथ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य कालिदास के चरित्र से संबंधित है, नहीं है, ठीक है नहीं पूछा, नहीं है पूछा है। 40वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शकुंतला की अंगूठी, ठीक है ना। चलिए 41वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित साहित्य वादों का सही अनुक्रम बताइए, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी प्रश्न पत्र में आप लोगों ने किया होगा, तो सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। चार यहां पे कौन कौन सा दिया हुआ, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रपद्यवाद, प्रयोगवाद। इसमें सबसे पहले क्या आने वाला है, बिना डाउट के सबसे पहले क्या आएगा, छायावाद ही आएगा। छायावाद के बाद प्रगतिवाद आएगा या प्रयोगवाद, प्रगतिवाद आना चाहिए, है ना। प्रगति के बाद प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद के बाद क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए, प्रपद्यवाद, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी। 42वें का करेक्ट आंसर देखिए, 42वां प्रश्न क्या है, जल्दी से देखिए। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, ठीक है, जीवन काल की दृष्टि से बताना है, जल्दी से बताइए सही अनुक्रम क्या है। तो बिना डाउट के सबसे बड़े इसमें कौन है, सूरदास, है ना। तो आंसर अपने आप क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित कीर्तियों का सही अनुक्रम क्या है, कीर्तियों का पूछा गया है रचनाकाल की दृष्टि से। तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखा गया था, कुबलय माला कथा। तो एक पहला विकल्प ये सही हो जाएगा, है ना। अगला क्या है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कीर्तियों का सही अनुक्रम बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 44 का, जल्दी से बताइए। सबसे पहले प्रिय प्रवास, है ना, तो अपने आप हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं हम लोग। फिर क्या बोला गया, रचनाकाल के आधार पर दिनकर की निम्नलिखित कीर्तियों का सही अनुक्रम क्या है, जल्दी से बताइए। 45वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मिट्टी की ओर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 40वां प्रश्न देखिए, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। 40वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चित्रलेखा, विराटा की पद्मिनी, बूंद और समुद्र,
सुहाग के नुपुर, ठीक है, 46वें का करेक्ट आंसर। चलिए 45वां क्या है? रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। 47वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। डी, ठीक है। सबसे पहले सेवा सदन, फिर रंगभूमि, फिर गबन, फिर गोदान। 47 के बाद 48वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला गया है? 48वां क्वेश्चन, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 48वें का? ए, बड़े भाई साहब वापसी, डेफोडिल जल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर। चलिए अगला प्रश्न, 49वां प्रश्न क्या है? रचना काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। जल्दी बताइए 49वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, द्रौपदी, आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी। 50वां प्रश्न देखिए, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कीर्तियों का सही अनुक्रम है। जल्दी से बताइए 50वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, पल्लव, कामायनी, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता। ठीक है, तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 में से कितने आपके क्वेश्चन अभी तक सही हुए जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न क्या है? 51वां प्रश्न है, रचना काल के आधार पर अज्ञेय की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। फिर से तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 51 का? जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सबसे पहले धर्मदूत, फिर हरी घास पर क्षण भर, फिर क्या है? बावरा, अहेरी, आंगन के पारद्वार। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। जल्दी बताइए 52वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़े कौन थे? श्रीधर पाठक, लेकिन श्रीधर पाठक तो तीनों विकल्प में है, तो उसके बाद किसका आएगा? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, और उसके बाद दिनकर और अज्ञेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम। तो 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिर से सरोज स्मृति, असाध्य वीणा, अंधेरे में और पटकथा। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कीर्तियों का सही अनुक्रम। 54 का करेक्ट आंसर जल्दी से आप लोग करिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, युग की गंगा, सतरंगे पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 55वां प्रश्न देखिए, ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए इसका अनुक्रम क्या है? तो ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम पूछा तो सबसे पहले क्या आएगा? जल्दी बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। ठीक है, फिर उसके बाद आपको स्थापना और तर्क दिया गया है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है। उसके बाद क्या बोला गया है? तर्क है क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है। तो 56वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 56वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। 57वां क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है यहां पे। फिर यहां पे दो स्टेटमेंट है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और तर्क क्या बोला गया है? क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है। तो 57वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, तर्क और स्थापना दोनों सही है। 58वां क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते थे, क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि है। तो 58वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ए, प्रेमचंद आदर्शवादी तो थे,
शुरू में, लेकिन धीरे धीरे यथार्थवादी होते गए, है ना। लेकिन तू आदर्शवाद का फिर भी उनके अंदर रूप दिखता है, तो उनके लिए यथार्थवाद सब कुछ नहीं हो सकता, है ना, और आदर्शवाद भी पूरी तरीके से सब कुछ नहीं हो सकता। चलिए अगला देखिए क्या है। काल मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य हो। तर्क क्या बोला गया, क्योंकि काल विचारों से पलायन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 49 का, दोनों ही गलत है। 60वां क्या है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सही को प्रकाशित करती है। तो 60वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। सी, दोनों ही सही है, ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 61वां प्रश्न है हमारे पास, नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है। तर्क क्या बोला गया है, क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। तो 61वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। बी, ठीक है, दोनों ही गलत है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, फिर 62वें में देखिए यहां पे क्या बोला गया, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। और तर्क क्या बोलता है, क्योंकि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण है। क्या सही है क्या गलत है बताइए। 62वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। तो ये कहां पे कॉम्बिनेशन है ये देखते हैं, स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। स्थापना सही, तर्क गलत, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, डी। अगला प्रश्न देखिए, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। तर्क बोलता है क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता है। तो 63वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। दोनों सही हैं। चलिए तो 60वां देखिए, संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। तर्क बोलता है क्योंकि संस्कृति एक मानसिक व्यापार है, क्योंकि संस्कृति एक मानसिक व्यापार है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 64वें का, जल्दी से बताइए। ए और आर दोनों सही है, ठीक है। 65वां देखिए, स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है। तर्क है क्योंकि समाज उसे जन्म से वही संस्कार प्रदान करता है। तो 65वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बी, दोनों ही सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। सलभ मैं तापमय वर हूं, ठीक है, किसकी पंक्ति है। अगर ये मालूम चल जाएगा तो क्या हमें आंसर मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखिए 66 का जो पहला पंक्ति है किसका है, महादेवी वर्मा ना। तो पहले का 4 किस में है, ई में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 66 का, सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो मल्लिका, मल्लिका किस पे है, आषाढ़ का एक दिन, है ना। जल्दी से बताइए 67 का क्या हो जाएगा, मल्लिका किससे जुड़ी हुई है, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो आगे देवसेना किससे जुड़ी हुई है, स्कंदगुप्त से, ठीक है। उसके बाद सीलवती, सीलवती किससे जुड़ी हुई है, जल्दी बताइए। जल्दी से बताइए सीलवती किससे जुड़ी है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। और उसके बाद शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा का संबंध किससे है,
देहांतर। अब हमें देखना है कि पहले का 2 आषाढ़ का एक दिन किस विकल्प में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो 68वां प्रश्न में क्या हो जाएगा, यहां पे क्या है, रतिनाथ की चाची, उसके बाद परती परिकथा, कब तक करूं पुकार, पानी के प्राचीर, और यहां पे लेखकों का नाम है रांगे राघव, नागार्जुन, रामदास मिर्स, फणेश्वरनाथ रेणु, हिमांशु श्रीवास्तव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रतिनाथ की चाची का संबंध किससे है, अगर मैं देखूं तो नागार्जुन। पहले का 2 किस में है, 2 में आ रहा है, बी में भी और डी में भी, तो हमें आगे देखना होगा। तो 4 दोनों में से में नहीं देखते हैं, सी देखते हैं, कब तक करूं पुकार। और 68वें का संबंध किससे है, कब तक करूं पुकार का, रांगे राघव। ठीक है, तो सी का जुड़ाव है ए से, तो किस में है ये, डी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 68वें का, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कवियों के साथ उनकी कीर्तियों को सुमेलित कीजिए। चिंतामणि, मतीराम, भूषण, बोधा, और यहां पे उनकी कीर्तियां हैं। चिंतामणि की कीर्ति कौन सी है, जल्दी से बताइए। 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा, चिंतामणि की कीर्ति कौन सी है, कवि कुल कल्पतरु। तो पहले का 5 किसी में है, पहले का 5 बी में है ना, तो अपने आप करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आगे देखने की जरूरत नहीं है। चलिए 70वें क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांत के साथ सुमेलित कीजिए। वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। तो बताइए वल्लभाचार्य का सिद्धांत क्या है, वल्लभ का सिद्धांत क्या है, जल्दी से बताइए। तो इनका सिद्धांत क्या हो जाएगा, शुद्धाद्वैतवाद, है ना। उसके बाद देखिए यहां पे ए का 5 किसी में है, पहले में ही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए 71वां प्रश्न अब देखते हैं। 71वें प्रश्न में क्या बोला गया है, कीर्तियों को कवियों के साथ सुमेलित करना है। चंदायन किसकी रचना है, जल्दी से बताइए। 71वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुल्ला दाऊद। तो मुल्ला दाऊद है किसी में, पहले का 3, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पे 72वां प्रश्न देखिए। यहां पे फिर यहां पे कवियों को कीर्तियों से मिलाने के लिए कहा गया है। स्वयंभू की रचना कौन सी है, जल्दी से बताइए। तो 72वें का अपने आप करेक्ट आंसर मिल जाएगा पौंचर्यू। ठीक है, तो पहले का 2 किसी में है, बी में, अपने आप इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 72वें का, बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 73वां प्रश्न देखिए, क्या बोला गया है, धरती की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है ना, तो अब यहां पे आपको मिलान करना है। तो देखिए 73वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धातु सिद्धांत किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। तेज से, तो पहले का 5 किसी में है, पहले का 5 टी में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, टी हो जाएगा। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, 74वां और 75वां, 2 ही प्रश्न बचे हैं। क्या बोला गया, निम्नलिखित रचनाओं को, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। भट्ट लोलक, इनका क्या है सिद्धांत, जल्दी से बताइए। भट्ट लोलक का सिद्धांत क्या है, इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद। तो उत्पत्तिवाद कहां है, 5वें पे, पहले का 5वां, तो एक में ही है बी, तो डायरेक्ट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 74वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भट्ट लोलक का सिद्धांत क्या है, उत्पत्तिवाद। तंकुक का सिद्धांत क्या है, अनुमितिवाद। भट्ट नायक का सिद्धांत क्या है, भुक्तिवाद। और उसके बाद अभिनव गुप्त का सिद्धांत क्या है, अभिव्यक्तिवाद। तो इससे क्या मालूम चलता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अंतिम प्रश्न आज के लिए हमारा, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो क्या क्या है पत्रिका का नाम, प्रतीक, विशाल भारत, कर्मवीर चांद। तो प्रतीक किसका, कौन है संपादक प्रतीक के, जल्दी से बताइए। प्रतीक के संपादक है अज्ञेय। तो अज्ञेय है क्या विकल्प में, तो पहले के 2, पहला का 2 डी में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 75वें का डी। तो यहां पे 75 क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। आपको बताना है कि आपका
75 में से कितना क्वेश्चन सही बना, 75 आउट ऑफ कितना मार्क्स आप लाए हैं, ठीक है। ये आप बताएंगे तब मालूम चलेगा कि आपका कितना आ रहा है, 60 आ रहा है या आपका 30 आ रहा है या 20 आ रहा है। जब आप बताएंगे तब हमें मालूम चलेगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से बढ़ते रहिए। आप लोगों से बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यहाँ पे सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी यहाँ पे हम लोग नए नए कंटेंट को लेके आएंगे। सोते उठते खाते वीडियो आप लोग प्ले कर सकते हैं वीडियो को और सुन सकते हैं, इससे आपका टाइम भी बचेगा। स्पीड अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेट एंड JRF।